यहाँ पर इस वक्त यानी जाहिर है कि बिल्कुल एक फटा पड़ा हुआ है, नेक टू नेक है दोनों। जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले कनाडा जाएं। में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के सिलसिले में भारतीय हाई कमिश्नर्स और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और संदिग्ध के रूप में नामित करने के बाद सोमवार को भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को सिरे से खारिज करते हुए बहुत ही कड़ा जवाब दिया। सिक्योरिटी, मईशत, तजारत, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम से लेकर जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है और ऐसा गुस्से में किया गया है। क्या तमाम मुल्क उस पर तैयार होंगे? तो ये एक बड़ा जो है वो मेरे ख्याल से वो 6 सेपरेटिस्ट को कनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था, उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व। क्या उम्मीद लगा के रखे हम कि इस बार ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ? और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर। सोमवार को भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। बहुत सख्त किस्म का रिस्पॉन्स है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। कुछ 17 बरस बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है। कनाडा ने भारत के साथ साझा किए एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुड़े होने का आरोप लगाया। भारत ये समझता है कि बिल्कुल एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और कनाडा के संबंध में एक बार फिर से तनाव तेजी से सामने आ रहा है। कनाडा द्वारा हरदीप निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि जोड़ने की बात दिया गया है कि मंत्रालय ने कनाडा के प्रभारी राजदूत सरकार की कार्रवाइयों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने उच्चायुक्त और लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत सरकार द्वारा कनाडा के विरुद्ध ये बहुत ही सख्त कदम माना जा रहा है। तो इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई हैं। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है। इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से, यानी कि चार्ज दी अफेयर्स। अब हुआ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर, ही इज ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेशन जो कनाडा ने की है। अब हुआ यह है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आई है और उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इट मीन्स के जस्टिन ट्रूडो जो है वो टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। इंडियंस कहते हैं ये एलिगेशंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया, आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया, उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं ऑफिशियल जो कनाडा में हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है। और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती और हमारा कोई जो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जो जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। और ये आप समझ लें कि एक नया डिप्लोमेटिक ब्लो इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप
चले जाएं। और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया। ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के ऊपर ये केस बना, एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा के अंदर जो मारा गया था, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधी भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान खराब हो गए। जब ये एम्बेसडर विड्रॉ कर लिया तो फिर जैसे अभी देखें, जैसे कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात भी वैसे ही हो गए। जो ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया के हैं कि एम्बेसडर कोई नहीं है, चार्ज डी अफेयर भी उठा ली है, पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया। तो ये दिस इज द फर्स्ट वेस्टर्न वाइट कंट्री which is like on these terms with India first। ना कभी इंग्लैंड ने किया, ना अमेरिकन ने किया, ना किसी और ने किया। कनेडियंस ये काम अकेले नहीं करते। कनेडियंस डू दिस विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ऐसे नहीं करते, ठीक है जी। और इफ दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट। ये अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं, अगर इफ आई गो फॉर एन एनालिसिस, अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं कि वी नीड टू बी टफ ऑन द इंडियंस। दिस इज एन आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, रिमेंबर वन थिंग। और ये जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ, कनाडा की इतनी जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक विल नहीं है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा ही होंगे, 1.4 मिलियन इंडियंस हैं, जिसमें कोई 8 लाख के करीब सिख हैं जो कनाडा के अंदर है। तो वो बेसिकली अब ये जो 3 लोग हैं जिनके दरमियान, एक तो वो जगमीत सिंह है, जस्टिन ट्रूडो है, पियर पोलिवियर है, जो तीसरा मेरा आई थिंक उनका नाम यही है, पियर पोलिवियर, जो ऑपोजिशन लीडर है। इन तीनों के दरमियान सिख वोटों ने तकसीम होना, ये कैसे तकसीम होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इट्स अ डिप्लोमेटिक डिबेकल। अमेरिकन्स ने भी बंद कमरे में बैठ के इंडियन से बात करना शुरू कर दी, एंड इंडियंस को समझ आनी शुरू हो गई कि ये तो मिल के कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि जो पन्नू के कत्ल में जो बंदा पकड़ा गया कि अमेरिका के अंदर, जिनको जो लोग थे वो कुछ चेक रिपब्लिक चले गए, फिर यहाँ पे जो इंडिया के अंदर कुछ लोग थे, आपको अभी रिसेंटली पता है जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अमेरिका जाना था मोदी साहब के साथ क्वाड समिट में, और बाकी जो 2-3 दिन मुलाकातें होनी थी वहाँ पे, तो 2 दिन पहले उन्होंने डोवल साहब के वारंट निकाल दिए। जब वारंट निकाले, उस वारंट में शोर मच गया कि ये क्यों निकले। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोवल साहब को फ्रांस भेज दिया कि जाओ तुम जाके फ्रांस में डील करके आओ और बताओ सबको और अमेरिकन्स को कि भाई मेरे लिए डोवल कितना इंपॉर्टेंट